अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है ब्राउन डिस्चार्ज। कि ब्राउन डिस्चार्ज अगर लेडीज़ को होता है तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा पीरियड्स का साइन है या फिर प्रेगनेंसी का साइन है। एक चीज़ मैं आपको फैक्ट बता दूं कि हमेशा आपको जितना मर्जी नॉलेज हो, जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन हो, कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन लाजमी हो जाती है। अब इस बात में आप मुझे ये भी कह सकते हैं कि फिर हम मेरी वीडियो देखने का क्या फ़ायदा। मैं आपको जितने भी माइनर डिफरेंस हो सकेंगे मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में वो चीज़ आ जाए। लेकिन होता यह है कि हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है। लेकिन अब आपने किस तरह डिफ्रेंशिएट करना है कि अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज का साइन आता है, क्या आपके पीरियड्स आने वाले हैं, प्रेगनेंसी का, अर्ली प्रेगनेंसी का साइन है या मिसकैरेज का साइन है या फिर आपके ओवुलेशन का है। इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं बहुत ही नॉर्मल बात करूं तो मोस्टली केसेस ऐसे हैं कि जिसमें हमारे जो पीरियड्स हैं, मोस्टली लेडीज़ यही कंप्लेन करती हैं कि इरेगुलर ही हैं। कोई भी बहुत ही कम होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पीरियड्स रेगुलर हैं। अब वो इरेगुलर में ये भी कह सकती हैं कि हमें हफ्ते के बाद पीरियड्स आ जाते हैं, कभी हफ्ते से पहले पीरियड्स आ जाते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें 15 दिन लेट हो जाते हैं, कुछ में महीनों लेट हो जाते हैं। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, आपको पता है कि मेरे पीरियड्स, सपोज आपको पता है कि यकम को आने हैं, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि आपको पीरियड्स 3-4 को आ जाते हैं, तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तो आपने ये चीज़ नोट करनी है कि क्या आपका ब्राउन डिस्चार्ज जो हुआ है वो 28, 29, 30, अगर यकम को पीरियड्स आने थे तो क्या इन 3 दिनों में हुआ है, ये आपने टाइम नोट करना है। अगर तो आपको इन 3 दिनों में हुआ है। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन क्यों आती है, क्योंकि जो अर्ली प्रेगनेंसी के लिए ब्राउन डिस्चार्ज होता है वो भी इसी टाइम पे होता है और जब पीरियड्स आने वाले होते हैं वो भी इसी टाइम पे होता है, तो इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। डिफरेंस ऐसे करेंगे कि अगर वो ब्राउन डिस्चार्ज आपका बहुत ही डार्क ब्राउन कलर का है, डार्क ब्राउन ब्लीडिंग की तरह है, ब्लीडिंग में और डिस्चार्ज में फ़र्क होता है। ब्लीडिंग का मतलब है कि आपको थोड़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा है, लेकिन डिस्चार्ज का मतलब होता है कि आपके वाइट डिस्चार्ज के अंदर थोड़ा सा ब्राउन कलर का डिस्चार्ज मिक्स है या फिर उसकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। अब आपने क्या नोट करना है कि अगर तो वो डार्क ब्राउन कलर की, बिल्कुल ब्लैक ब्राउन कलर की ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है जो आपको सुबह से लेकर कॉन्टिन्यूसली हो रही है, बेशक उसकी क्वांटिटी कम है लेकिन वो आपको कॉन्टिन्यूसली हुई जा रही है, तो हो सकता है कि आपको उसके अगले दिन पीरियड्स आ जाएं, उसके 2 दिन के बाद पीरियड्स आ जाएं, या फिर आपको सुबह अगर वो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है तो आपको रात को तक भी पीरियड्स आ सकते हैं। ये आपका एक साइन है जो कि पीरियड्स की इंडिकेशन है। अगर वो प्रेगनेंसी क्या होगा ब्राउन डिस्चार्ज, तो एक तो उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होगी, स्पॉटिंग की तरह होगी, ब्लीडिंग नहीं होगी, स्पॉटिंग की तरह होगी, मतलब कि कहीं कहीं पे ड्रॉप्स की तरह आना, चाहे वो आप जब यूरिन करने गए हैं उस टाइम पे हो जाए या फिर कभी आपकी शलवार पे लगा हुआ हो या अंडरवियर पैड पे लगा हुआ हो और आपने वो अचानक से नोट कर लिया, उसकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। और जो प्रेगनेंसी के लिए ब्राउन डिस्चार्ज होता है वो एक टाइम पे होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। वो कॉन्टिन्यूसली स्टार्ट नहीं रहता कि आपको सुबह से लेकर शाम तक हुए जा रहा है और उसके बाद जो है वो आपको नेक्स्ट डे भी हुए जा रहा है, ऐसे नहीं होता। उसमें हो सकता है कि रेड स्पॉट्स की तरह हो या फिर ब्राउन कलर, जो नॉर्मल ब्राउन कलर होता है उस तरह का वो डिस्चार्ज हो सकता है या स्पॉटिंग हो सकती है। उसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। वो आपके पीरियड्स की इंडिकेशन नहीं होती है। इसके अलावा आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि अगर आपको पेन, पीरियड्स की जो पेन है आपको हल्की स्टार्ट होगी, माइल्ड स्टार्ट होगी, उसके बाद वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि आपको थोड़ी सीवियर पेन स्टार्ट हो। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की पेन बिल्कुल पिंचिंग पेन जो होती है ना उस तरह होती है, जिस तरह आपको हल्की सी सुई किसी ने चुभो दी, उस टाइप की हल्की सी पेन हुई और वो ख़त्म हो गई, उसके बाद वो आपकी कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगी। अब अगर ये बात करें कि भाई जो मिसकैरेज होता है वो भी तो इन्हीं दिनों में होता है और उसकी भी ब्लीडिंग इसी तरह होगी, तो उसमें हमें कैसे ये चीज़ पता चलेगी कि ये पीरियड्स हमें नॉर्मल आए हैं या हमारा मिसकैरेज हो गया। सपोज कर लेते हैं कि अगर आपने बाय चांस 28 को ही टेस्ट कर लिया, आपको भी कोई ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, आपने ऐसे ही जल्दबाजी में टेस्ट कर लिया और आपका वो टेस्ट आ गया पॉजिटिव। अगर वो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, उसके बाद आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, या वो ब्राउन भी ब्लीडिंग हो सकती है, किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो सकती है, कोई डिस्चार्ज हो सकता है,
अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद आपकी वो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है या आपके पीरियड्स ही नॉर्मल रूटीन की तरह आ गए हैं तो वो आपका मिसकैरेज हो सकता है। उसे हम केमिकल प्रेगनेंसी कहते हैं, मोलर प्रेगनेंसी भी कहते हैं। ये बहुत ही अर्ली मिसकैरेज होता है और बहुत ही ज़्यादा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से मोस्ट कॉमन होता है। तो इस केस में हम कुछ भी नहीं कर सकते होते हैं, क्योंकि या तो हमारे एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की तरफ से ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो उस केस में हम ये कहते हैं कि ये आपका अर्ली मिसकैरेज हो गया, इन केस अगर आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। क्योंकि इसका कहती है कि हमें पीरियड्स आने से 10-15 दिन पहले ब्राउन डिस्चार्ज हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रेगनेंसी की तरह का, और वो ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव क्यों आया है और हमें तो पीरियड्स भी आ गए हैं। हालांकि पहले वाला जो डिस्चार्ज होगा वो जाहिर सी बात है ख़त्म ही होगा, क्योंकि वो ओवुलेशन का डिस्चार्ज हो सकता है, ओवुलेशन का साइन हो सकता है। ओवुलेशन के साइन में भी आपको इस तरह से हल्की सी पिंचिंग पेन हो सकती है और आपका डिस्चार्ज हो सकता है ब्राउन कलर का और वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपने ये चीज़ नहीं नोट करनी है कि भाई ये तो मेरी प्रेगनेंसी ही हो गई है, बल्कि आपने उस टाइम पे थोड़ी सी अक्लमंदी ये दिखानी है कि उसके वो आपका टाइम होता है कि आपका एग रिलीज होने वाला है। उसके अगर 12 से 24 घंटे के दौरान आप अपने शोहर से मिलती हैं तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, बशर्त ये हो कि आपकी एग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपके हस्बैंड के स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह आपने ब्राउन डिस्चार्ज को कंफ्यूज नहीं करना है कि वो आपकी पीरियड्स, प्रेगनेंसी, ओवुलेशन, मिसकैरेज किस वजह से हो रहा है। इसके अलावा भी ब्राउन डिस्चार्ज बहुत सी रीजंस की वजह से होता है, लेकिन वो डिफरेंट केसेस में होता है, डिफरेंट टाइम पे होता है। हो सकता है अक्सर लोगों को पूरे पीरियड्स के साइकिल में जो है वो हल्का हल्का दाग लगता रहे, उसकी फिर अलग रीजंस होती हैं, वो एक अलग टॉपिक है। जैसे कि इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, मतलब कि सोजिश हो जाती है, सिस्ट वगैरह का मसला हो सकता है। तो इस टाइप की और भी बहुत सी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से आपको ब्राउन डिस्चार्ज आता है, लेकिन मेन मैंने आपको ये डिफरेंस समझाना था एंड आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके अलावा जो पीरियड्स और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं वो भी दोनों बहुत ही मिलते जुलते होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम हम उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं आपको माइनर डिफरेंसेस के बारे में बताऊं तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन टेकन की वीडियो भी जो है वो बन रही है, इसलिए आप अपने लेटेस्ट वीडियो में क्वेश्चंस जो हैं वो किया करें और इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है वो आपका क्वेश्चन भी आएगा और वीडियो के थ्रू आपको आंसर किया जाएगा। कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर दिया करें, क्योंकि मोस्टली मैं क्वेश्चंस देख के ही आपको आपके जो कमेंट्स में होते हैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, लेकिन उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और बेल बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले अगर क्वेश्चन टेकन की वीडियो जो है वो अपलोड होती है और आपको उसका आंसर मिल जाए। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।